गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और उस पर अब तक मैं 10 लेक्चर ले चुका हूं। ये हमारा 11वां लेक्चर है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले के सारे लेक्चर जाके देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत आसान भाषा में करवा रखे हैं कि एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना स्टार्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। A milkman was serving his customer using the two types of mug of diameter 5 centimeter of mug A and mug B. ठीक है, the height of mug is 10 centimeter. He decided to serve the customer in B types of mug. Find the volume of the mug of both types. मतलब दो तरीके के ये मग है और इसे ये दूध दे रहा है, मतलब दूध ऐसे निकाल के ग्राहकों को दे रहा है। तो हमें बताना है कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा। तो ध्यान से देखो, पहले मग ए में देखो क्या दिख रहा है। मग ए में आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है कुछ कुछ, बिल्कुल ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर में यहां से देखो ये हिस्सा, अगर ये मैं ऐसे बना दूं तो ये पूरा कुछ सिलेंड्रिकल हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन ये सिलेंडर तो है नहीं। तो सिलेंडर के नीचे ये क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो। अगर सिलेंडर में से, ध्यान से देखना, सिलेंडर में से इस हेमिस्फीयर को मैं माइनस कर दूं तो यही वाला तो एरिया बचेगा, ये वाला तो निकल गया ना, क्योंकि ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ मग ए का क्या होगा, ध्यान से देखो। पहले सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आई बात समझ में? हेमिस्फीयर क्लियर है यहां तक? ये हेमिस्फेरिकल होगा, क्लियर है? कोई समस्या? कई बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, सर्कल का तो बेस वो होता है, वो सिलेंडर का बेस तो सर्कल होता है। बिल्कुल होता है, मानता हूं, लेकिन ये 3D फिगर होती है। तो ये बेस भले ही सर्कुलर हो, लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये हेमिस्फेरिकली लगेगा। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पता है आपको, पाई आर स्क्वायर एच माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की आर सेम है, आर दी नहीं है, डायमीटर दी हुई है। तो डायमीटर को क्या करेंगे, डायमीटर का आधा, मतलब क्या हो जाएगा, पहले कॉमन क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, पाई बाहर आ गया और आर स्क्वायर बाहर आ गया। यहां से क्या बचा, एच माइनस 2/3 आर। आई बस समझ में, यही बचेगा ना। हमने कॉमन ले ली। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो पाई कितना रखेंगे, 22/7 और आर कितना है, देखो डायमीटर दे रखी है तो इसका आधा, तो 5/2 इंटू 5/2 और ब्रैकेट में यहाँ पे कितना आएगा, एच कितना है 10 माइनस 2/3 और आर कितना है फिर 5/2। तो इसको सोल्व करते हैं, इससे ये कट गया, क्लियर है? तो यहां से कितना आएगा, देखो कुछ नहीं कट रहा है तो ऐसे ही लिखते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ ऐसे ही लिखना है। एंड में कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल, क्यों? क्योंकि काफी चीजें कट फट सकती है, ठीक है? अब यहां देखो, यहां से कितना बचा 10 और यहां से कितना आएगा 5/3। तो पहले लिख लेते हैं 10 माइनस 5/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर, तो कितना आ रहा है 22/7 इंटू, इसको कर दो यहां से 25/4 इंटू, देखो यहां से कितना आएगा 30। ध्यान से देखना, 10 3 या 30 में से 5 गए 25, तो 25/3। अब इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, कुछ भी कट कुछ नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा 4 से इसको काट सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेट वही आ जाएगा। तो कितना आएगा 22 इंटू 625 डिवाइड बाई 7, 12 7 84, 84। तो ये आ रहा है 163.69 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया पहले वाले का वॉल्यूम। आया समझ में? मेरे ख्याल से कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अब दूसरे वाले का निकाल लेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ मग, ध्यान से देखो, ये मिटा देता हूं, सेम यही चीज है। इसका आंसर याद रखना 160, ये लिख देता हूं यहां पे मैं 163.69 सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में? अब दूसरे का वॉल्यूम ऑफ मग बी,
तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या कर देंगे, कोन, नीचे क्या बना हुआ है, कोन, ध्यान से देखो, तो नीचे ये कोन बना हुआ है ना, कोन शेप में है, आई बात समझ में। तो इसको क्या करेंगे अब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखो, तो आर और एच सब में सेम है, कोई समस्या नहीं है यहां तक। अब इसमें याद रखना कोन की हाइट कितनी लेंगे, देखो हाइट दोनों की अलग अलग है, इसकी हाइट को कैपिटल ले लो, इसकी सिलेंडर की, और इसकी स्मॉल ले लो। आई बात समझ में, लिखा भी होगा, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसमें वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लें, यहां क्या बचा, एच माइनस 1/3 स्मॉल एच। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या, देख लो सारी चीजें क्लियर है यहां तक, देखो यहां तक कोई समस्या, सारी चीजें, दोनों की हाइट अलग अलग है। अब यहां पे देखो एक चीज, यहां पे जो कोन की हाइट है वो मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया, जो कोन की हाइट है ये वाली हाइट, ये है 1.5 सेंटीमीटर, कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, लिख लेना, वो मैं लिखना भूल गया था, क्वेश्चन बाद में देखा तो याद आया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो पाई कितना है, 22/7, आर कितना है, 5/2 इंटू 5/2, क्लियर है यहां तक। एच कितना है, 10 सेंटीमीटर माइनस 1/3 इंटू एच कितना है, 1.5, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 22/7 इंटू 25/4। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 अपॉन में 3, तो यहां से कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू 25/4 इंटू 28.5/3। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यार, मानता हूं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो होगा नहीं कि कैलकुलेटिव है तो ना करें। अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में आ रखा है बोर्ड में, 22 इंटू 25 इंटू 28.5 डिवाइडेड बाई 28.5 डिवाइडेड बाई 84, तो ये कितना आ रहा है, 186.6, कितना आ गया ये, 186.6 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया समझ में। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते थे। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था पहला ही। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और कोई चीज ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, बहुत प्यारा, नोट डाउन करो इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है। यकीन मानो आप इस क्वेश्चन को 100% गलत करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। ठीक है, फिगर भी नहीं दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी है, बस कंडीशन डायमेंशन दे रखी है और हमें सोल्व करके बताना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। एन आइसक्रीम सेलर सेल इज आइसक्रीम इन 2 वेज। कोई आइसक्रीम सेलर है, वो 2 तरीके से अपनी आइसक्रीम बेच रहा है। इन अ कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। In a cup, a shape of cylinder with radius 5 cm and height 8 cm. He charges the same price for both, but prefer to sell his ice cream in a cone. मतलब दोनों के लिए सेम प्राइस कर रहा है, लेकिन वो चार्ज कर रहा है कि भाई वो मतलब प्रीफर कर रहा है कि मैं कोन की शेप में ज्यादा से ज्यादा बेचूं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड द कप, विच आउट ऑफ दिस टू हैज मोर कैपेसिटी। अब देखो बच्चा इसको क्या करेगा, कोन और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देगा और सोल्व करना बैठ जाएगा, जो कि बहुत गलत है। ध्यान से समझना, अब मैं बता रहा हूं क्यों। देखो आइसक्रीम बेचोगे तो आइसक्रीम की ये शेप कोन जैसी होती है। अब खाली ये तो दोगे नहीं, सिंपल सी बात है, ये क्या दोगे, नहीं दोगे ना। तो कोन के ऊपर आपको ये इस तरीके से आइसक्रीम ऐसे लगा के देनी होगी, तो ये बनी हमारी पूरी आइसक्रीम। आई बात समझ में। अब ये बनी हमारी पूरी आइसक्रीम, मतलब क्या आइसक्रीम बन गई, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। आई बात समझ में। सर सिलेंडर के केस में, अब सिलेंडर का केस देखो, देखो ध्यान से, सिलेंडर की फिगर कहां गई, ये अब ये है, देखो ये फिगर, ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन एडजस्ट कर लो, थोड़ा सीख जाओ। ये सिलेंडर है, तो अंदर से सिलेंडर ये स्फेरिकल होता है, तो आइसक्रीम डालोगे तो इसके अंदर चली जाएगी ना, इसके अंदर, तो अल्टीमेट तो वो सिलेंडर ही रहेगा। यहां देखो आइसक्रीम ऐसा थोड़ी ना इसके ऊपर लगा, अगर आप भर भी दोगे तो रहेगा तो वो सर्कुलर ही ना।
तो दूसरे में वो सिलेंडर ही रहेगा। तो हमें फिगर क्या हुई, देखो ध्यान से समझते हैं। हमें फिगर ये बनेगी पहले वाले केस में, पहले वाले में ये कोन हो गया, ठीक है, ये कोन हो गया ऐसे और इस तरीके से। आई बात समझ में, ये पहले वाले की। और दूसरे वाले की क्या बनेगी, सिंपल सा सिलेंडर। क्यों, इस तरीके से। ये आइसक्रीम लगा दी, ये आइसक्रीम हो गई ये वाली, ये तो अल्टीमेट तो ये सिलेंडर ही रहा ना। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड कप। तो ये हो गया 1, ये फिगर हो गई मेरी 1 और ये हो गई 2। तो निकालते हैं सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ फिगर 1। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। क्लियर है यहां तक। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर दोनों में सेम है। क्लियर है यहां तक। तो अब इसको सोल्व करते हैं। पहले ये मिटा देता हूं ऊपर, क्योंकि यार बोर्ड पे जगह बची नहीं है ना। विच आउट ऑफ दिस टू, हाँ तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो बस वॉल्यूम इसका निकाल देते हैं यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। पूरे में से बाहर निकाल दिया। तो देखो यहां से कट कर दो, पाई गया, आर स्क्वायर गया और 3 गया। तो यहां से 3 गया, पाई गया, आर स्क्वायर गया। तो क्या बचेगा यहां से, एच प्लस यहां से क्या बचा, 2r। क्लियर है यहां तक। तो पाई कितना है, 22/7। आर कितना है देखना, रेडियस 5। तो 5 × 5 अपॉन में 3 और ब्रैकेट में एच कितना है 8 प्लस 2 × r कितना है 5। इसको सोल्व करते हैं अब जल्दी से। तो ये कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, 22/7 × 5 5 जा 25 अपॉन 3 और यहां से कितना आएगा 10 और 8 18। तो इसको काट देते हैं 3 से 6 बारी में। अब कुछ नहीं कट रहा है तो यही रख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 22 × 25 का 150 अपॉन में 7। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी जरूर, है ना। तो कैलकुलेटर कर लेते हैं। ये आ जाएगा 150 × 22 डिवाइड बाई 7। तो ये आ रहा है 471.42 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब दूसरे वाले का निकालते हैं, है ना। ये मिटा देता हूं डायरेक्ट, क्योंकि ये फिगर आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ फिगर 2, वॉल्यूम ऑफ फिगर 2। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है यहां तक। तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 5 × 5 और एच कितना है 8। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 22 × 5 5 25 8 200 अपॉन 7। तो ये 22 दूनी 44 अपॉन 7। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आ जाएगा 4400 डिवाइड बाई 7। तो ये कितना आ रहा है 628.57 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया समझ में। तो अब आपको देख के अंदाजा लग गया होगा भाई इसमें वॉल्यूम कम आ रहा है ना। तो ये सर्व करेगा और शेप भी अच्छी लगेगी, कोन और कोन के ऊपर हेमिस्फीयर, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें थोड़ा अजीब सा लगेगा, पकड़ने में भी दिक्कत होगी, तो वो इसको प्रीफर कर रहा है। आई बात समझिए, क्योंकि इसमें वो कम सर्व कर रहा है, मतलब उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। वी और दूसरा क्या पूछा था, विच हैज मोर कैपेसिटी। तो क्या लिखना है आपको, कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, फिगर 2 की। आई बात समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, केस स्टडी में आ सकता है। सिंपल सा ही क्वेश्चन था। करवाने का मकसद इसे ये था कि नए तरह का क्वेश्चन है, एकदम से देख के आप परेशान मत हो, आराम से तसल्ली से सोच समझ के देख के कर सको। आई बात समझ में। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। नोट डाउन कर लो इसको।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने के चांसेस होते हैं। करेंगे कैसे, एक एक पॉइंट समझेंगे। पहले प्रैक्टिकली मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये कोई क्यूबॉइडल से वो है सिलेंडर, और ये क्या है, क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में से इस सिलेंडर को ऐसे ड्रिल करके निकाल दिया, मतलब इसमें से ऐसे कट करके निकाल दिया, तो हमें जो टीएस से बचेगा वो कितना बचेगा। तो जब इसमें से कट करके निकालेंगे ऐसा, तो ये वाला हिस्सा सर्कल, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल ये गायब हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया, क्योंकि इसमें ड्रिल करके जब निकालेंगे तो ऊपर से ये हिस्सा और ये हिस्सा गायब हो जाएगा। तो हमें ये दो चीज माइनस करनी पड़ेगी। बचेगा क्या क्या, इसका टीएस से, इसका तो पूरा टीएस से, इसका सीएस से, इसका सीएस से बचेगा। इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं बचेगा क्योंकि ये तो माइनस हो गया है। आई बात समझ में। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस टीएसए ऑफ क्यूबॉइड प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस बेस एरिया, 2 बार करके ऐड कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वही मैं करने जा रहा हूं इसमें। तो सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। हम क्या लिख रहे हैं, टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक, क्यूबॉइडल ब्लॉक। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 2 टाइम ब्रैकेट के अंदर L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। वैल्यू रख दो यहां पे, 2 ऐसे ही रहा। L कितना है, 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। आई बात समझ में। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ऐसे ही रहा। 150 प्लस 50 प्लस 75 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 275 ऐड कर लेना, 275। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टीएसए आ गया क्यूबॉइडल ब्लॉक का। क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ उसका निकालते हैं, सीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 ऐसे ही रहा, पाई 22/7 इंटू आर। आर देखो, अब हमें डायमीटर दे रखी है कितनी, 7। डायमीटर कितनी है, 7। तो डायमीटर 7 है, 7 का आधा 7/2, 3.5 नहीं रखेंगे, इंटू एच। अब एच क्या होगी, ध्यान से देखो फिगर में, ये वाली एच होगी और यही एच इसके बराबर है 5 के। क्लियर है यहां तक। यही मेन इसमें हमें समझना था। अच्छे से देख लो, यही लिखना है ना, कोई समस्या यहां तक। देखो जो ये वाली h है यही तो h के बराबर होगी, तो h कितना हो जाएगा इसमें, 5। अब इसको काट लेते हैं। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 220 का आधा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक दोनों चीज। अब ऊपर का मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर मुझे जगह चाहिए, तो ये मिटा के मैं यहां पे लिख देता हूं। कितना आ गया ये, 550। ये कितना आ गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना आया, सीएसए ऑफ सिलेंडर ये कितना आया भाई साहब, ये आया हमारा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक दोनों चीजें। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेस, 2 सर्कुलर बेस। तो ये क्या होगा, A2, पहले तो 2 लगा दो, और एक का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आया समझ में, क्योंकि सर्कल का एरिया ये होता है, तो 2 ऐसे ही रहा। पाई के इतना होगा 22/7 इंटू आर। आर कितना है, 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। देखो ध्यान से, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, और इससे ये कट गया 11 टाइम में। तो ये कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक तीनों चीज अच्छे से। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्या निकालना था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया की बात बोल रहा है, तो सरफेस एरिया का मतलब हमेशा टोटल सरफेस एरिया होता है, याद रखना। कर सरफेस एरिया लिखाएगा तो उसको मेंशन करेगा। क्लियर है यहां तक। तो क्या लिख देता हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड
तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक पहला, क्लियर है, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। वैल्यू रखते हैं, ये मिटा देता हूं क्योंकि ये मुझे समझ में आ गया। तो यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट टीएसए ऑफ सॉलिड। क्लियर है यहां तक अच्छे से? अब देखो ध्यान से, टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक हम निकाल चुके हैं, कितना है 550 प्लस किसका है सीएसए कितना है 110 माइनस 77, तो ये कितना आ जाएगा 550 और 660 माइनस 77, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 60 और 17 तो 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको डिटेल में समझाया है, क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में करना होता है। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एक बारी में समझ में ना आए, एक बारी में ही समझ में आ जाएगा। मैंने इतने डिटेल में और इतने अच्छे से आपको करवाया। नोट डाउन करना, कोई चीज ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट करना और बाकी लोगों को भी बताना कि इस सर पे, इस चैनल पे ये सर पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और डेली ही वीडियो डालते हैं, ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस में रहो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। मैं लगभग डेली ही वीडियो डालता हूँ, कभी कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं वीडियो ना डालूं। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो, मेरे साथ रहोगे तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। नोट डाउन कर लो इसको, अगला देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आ रखा है, 2 नंबर का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे आराम से समझेंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब वॉल्यूम और सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो इक्वल टू है, दोनों न्यूमेरिकल इक्वलिटी है। न्यूमेरिकल मतलब किसके, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है यहां तक? मतलब वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, पाई से पाई कट गया है ना, और इस क्यूब से ये आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 2/3 आर इक्वल टू 3। अब ये 3 कहा जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, मतलब 2r इक्वल टू 3 इंटू 3, मतलब r इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2। आर आ गया, लेकिन हमसे आर नहीं पूछा है, हमसे डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम रेडियस, और रेडियस हम निकाल चुके हैं, कितना है 2 इंटू, ध्यान रखना 9/2, तो ये कट गया, तो कितना आ गया यहाँ से 9 सेंटीमीटर। तो देखो बहुत फ्रिक्वेंटली 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है, याद रखना हमेशा यूनिवर्सल रिजल्ट है कि जब भी वॉल्यूम टीएसए के इक्वल होगा तो रेडियस हमेशा 9/2 आएगी और डायमीटर 9 आएगा। यूनिवर्सल है, कभी चेंज होने वाला नहीं है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में 2 नंबर में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है एमसीक्यू में, तो आराम से देख के करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। ठीक है, नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।